मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जन को लाभ देने का भले ही कितना प्रयास क्यों न कर ले, लेकिन नीचे बैठे जिम्मेदारों के द्वारा सरकार की महती योजनाओं से जरूरतमंदों को किस तरीके से दूर रखा जाता है, इसकी बानगी बिरसैपुर पाली नगर में सामने आई है, जहां वार्ड नंबर 4 बिनझला बस्ती में रहने वाली वृद्धा विधवा जो खुले आसमान के नीचे भोजन पकाने और टूटे फूटे मकान में रहने को मजबूर बनी हुई है। एक तरफ आंखें कमजोर तो दूसरी तरफ वृद्धा की तरफ प्रशासनिक अनदेखी, जिसके चलते ही वह ऐसे जीवन यापन करने में मजबूर बनी हुई है और बेबसी की जिंदगी जी रही है। जानकारी के मुताबिक चमेली बाई के मकान का छप्पर बीते दिन हुई ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त हो गया था, जो अब तक सही नहीं हुआ है। ये महिला बेबस है, लाचार है, प्रशासनिक अनदेखी की शिकार है। अब तक कोई भी प्रशासनिक जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया है और कुछ समाजसेवी सहारा जरूर देते हैं, लेकिन इस संबंध में प्रशासनिक उदासीनता साफ नजर आती है। सीएमओ सहित जनप्रतिनिधि भी उदासीन नजर आ रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसैपुर पाली से प्रदीप त्रिपाठी दीपू की रिपोर्ट। भाई चमेली भाई कितने सालों से रह रहे हो यहाँ? अरे यहाँ को कि मरैया न बन रहा तब के रहता हूँ, नाक पानी काट काट के। कितने सालों से रह रहे हैं? बहुत साल हो गया। ये घर कब गिरा था आपका? यह घरवा साला गिर रहा, तो अभी बना नहीं? ये नहीं बने रहा। यह हम फिर बनवाए रहे अशोक के काकू। हाँ। या लाइन पर लगे। तो अभी जैसे आपका छप्पर टूटा तो क्या परेशानी होती है? मकाउटी नहीं ना हो लगा देते हैं कि सीट हीट और दरवाजा नहीं है बेटा, चोरा ला रहे सब। यहाँ तो रोवत रही है सब चीज़, लत्ता कपड़ा का। लाइट नहीं है आपके यहाँ? लाइट रहा है यहाँ लगा दे साहब लाइट यहाँ में। तो अभी कैसे रहते हो? अंधियार में घूसे रहा तो सांप बीच के डर लगा थे। आपके साथ और कौन रहता है? यार भतीजा आया है कि फोन कर रहा हूँ कि बनवा देख लड़का आवे तो पन्नी लगा रहा है लड़का मोर, तो गुलगुली से लान रही है पन्नी, तो ये पन्नी के मुँह काट दें। तो अभी परेशानी जाती है आपको? ये भतीजा आया है कहीं जाऊँ छाया कहीं के आए है। तो अब खाना खर्चा कहाँ से चलता है आपका? वह कोटा से 5 किलो मिला थे साहब, तो उसी से चलता है। तब बढ़ा गई से। हाँ, तो और कौन आता है जब अगर तुम्हारे पास राशन खत्म हो जाता है तो फिर कहाँ पाते हो? हाँ, कहाँ पाई हूँ, अब सरकार दे चाकू खवावे। ये मोहल्ला है वो वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत आता है। ये एक वृद्ध महिला है जिसके कि आगे पीछे कोई भी नहीं है, और जब अभी ये बारिश हुई थी उसके अंतर्गत इनका घर गिर गया था और हमें जैसे पता चला तो हम अपने हैसियत अनुसार मदद किए, और जैसे हमने प्रशासन को बताना चाहा तो नहीं बता पाए, क्योंकि जब तक हमारी बात प्रशासन तक जाती तो वहाँ तक हमारी बात दब जाती है और उठ नहीं पाती है, जिसके कारण हमसे जितना हो पाया हमने किया। और इस चीज़ को हमने सोशल वर्क के माध्यम से बताने की कोशिश भी की है, और मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस वृद्ध महिला की मदद करे जितनी हो सके, क्योंकि इसके आगे पीछे कोई भी नहीं है। आज उसका एक नाती आया हुआ है जो कि दुलहरी से है, वो अभी आकर देख कर रहा है। काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जन को उस सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन कहीं न कहीं यह लाभ अब कोरी साबित होती नज़र आ रही है। ताज़ा मामला उमरिया ज़िले के बिरसिंहपुर पाली क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 1 बिंझला टोला से सामने आया है, जहां चमेली बाई नामक एक विधवा वृद्ध महिला है। वो बीते दिनों उसका आवास गिर गया था, लेकिन अब तक वहां किसी की नज़र नहीं गई। जानकारी यह भी मिली है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात को लेकर के जानकारी भी देने का प्रयास किया गया, लेकिन कहीं न कहीं अब तक उसको लाभ नहीं मिला, जबकि उस वृद्ध महिला का अभी तक कोई सहारा भी सामने नहीं आया है। इस बात को लेकर के समाज सेवियों ने कई बार इसकी जानकारी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय नगर पालिका प्रशासन को भी बताना चाहा। जब इस खबर बनाने के दौरान हमने उनसे एक पक्ष जानना चाहा। यहाँ की जो सीएमओ आभा त्रिपाठी कहीं न कहीं वो मीडिया को बरगलाती नज़र आई, उनसे कई बार समय देती रही, लेकिन अब तक वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुई। तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर के यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों का, यहाँ के जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भूमिका संदेहास्पद नज़र आ रही है कि प्रदेश सरकार की जो जनहित ऐसी योजनाएं हैं उनको कैसे विफल किया जाता है, यह देखने में आ रहा है।
अब ये आगे ये देखना होगा कि इस मुद्दे को लेकर के प्रदेश सरकार या यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि या प्रशासन इसमें क्या कुछ कार्रवाई करता है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बिरसिंहपुर पाली से मैं प्रदीप त्रिपाठी।